अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जो हर कोई जो है वो पूछता है क्वेश्चन कमेंट में, या काफ़ी लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि सर बैकलिंक में और गेस्ट पोस्ट में क्या डिफरेंस है। ये फ्री बैकलिंक्स और पेड गेस्ट पोस्ट ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि बैकलिंक क्या होता है और गेस्ट पोस्ट क्या होती है। सबसे पहले आपने एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया, आपने ऑन पेज एसईओ के ज़रिए आप उस पर ब्लॉग डाल के ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। अगर आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो आप सर्विस सेल करके, इसी तरह अगर आपकी सास की कोई भी वेबसाइट है या आपकी कोई भी इवेंट की वेबसाइट है तो आप उस पर जो है किसी भी तरीके से उसको रैंक कर ले ऑन पेज के जरिए। देन उसके बाद आपको ऑफ पेज एसईओ की नीड होती है। अब ऑन पेज से हम वेबसाइट रैंक कर लेते हैं। सपोज करें हमने 1 लाख ट्रैफिक जो है वो गेन कर लिया है ऑन पेज एसईओ के जरिए। अगर हम ऑफ पेज एसईओ नहीं करते तो क्या हमारी साइट गूगल पर स्टेबल रह सकती है? कभी आपकी साइट गूगल पर स्टेबल नहीं हो सकती। ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट को या हमारी वेबसाइट को या हमारे क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे या टॉप पेजेस पे स्टेबल करने के लिए की जाती है। जो ऑन पेज एसईओ है वो समझ लें कि आप ना बना संगाओ या आपका मेकअप करने के लिए या आपकी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए ऑन पेज एसईओ की जाती है, ताकि कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए तो वो वापस ना जाए, यानी हमारा जो एवरेज टाइम है उसके रुकने का वो ठीक रहे, यानी हमारा यूआई बेहतर रहे, यानी यूज़र एक्सपीरियंस यानी यूज़र इंटरफेस, ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छी रहें, जिसकी वजह से हमारी साइट की जो ट्रैफिक है वो अच्छी काउंट हो और ऑर्गेनिकली काउंट हो। लेकिन इसी तरह अगर ऑफ पेज एसईओ की बात करें, वो हमारी साइट को कंपेटिटर से बचाने के लिए या कंपेटिटर को कम्पीट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब ऑफ पेज एसईओ की बहुत सारी टाइप हैं, जिसमें जितनी भी टाइप्स हैं जो फ्री वाले बैकलिंक्स, अब फ्री वाले बैकलिंक्स भी आप सेल आउट तो कर सकते हैं। क्लाइंट्स फ्री वाले बैकलिंक्स भी खुद नहीं बनाते क्योंकि उनके पास फ्री वाले बैकलिंक्स बनाने का भी टाइम नहीं होता। अब फ्री बैकलिंक्स और पेड बैकलिंक्स ये दो चीज़ें हैं। फ्री बैकलिंक्स का मतलब है कि आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बना लें, आप कमेंट बैकलिंक्स बना लें, आप इसी तरह आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक, सोशल मीडिया बुक मार्किंग, इसी तरह आप पीडीएफ सबमिशन, ईडीयू बैकलिंक, गवर्नमेंट बैकलिंक्स, वो वाले बैकलिंक्स उन साइट पर यानी बना लें जो वेबसाइट हमें फ्री में बैकलिंक लगाने का ऑप्शन देती है। अब जैसे ही हमने किसी भी एंकर पर कोई भी अपना एक लिंक लगाया, सपोज करें एक एंकर है बेस्ट मैट्रेस, अब उसके नीचे या पीछे हमने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया। अब उस एंकर के पीछे जो लिंक लगा है बेसिकली दैट इज कॉल्ड अ बैकलिंक। अगर वो क्रिएट हुआ है एक ऐसी वेबसाइट से जिसको हमने पैसे नहीं दिए या जिसको हमने आर्टिकल भी नहीं दिया, हमने जस्ट वहां पे एक प्रोफाइल बनाई और उसके अंदर एक बैकलिंक को क्रिएट कर दिया, दैट बैकलिंक जो है वो एक टाइप है जिसका नाम है प्रोफाइल बैकलिंक। अगर इसी तरह हमने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा काम किया तो हमने उस बैकलिंक को सोशल मीडिया बैकलिंक कह दिया। इसी तरह हमने किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जो हमें सोशल मीडिया बुक मार्किंग अलाउ करती थी वहां पे जाके इस तरह का बैकलिंक क्रिएट किया तो हमने उस बैकलिंक को कह दिया सोशल मीडिया बुक मार्किंग बैकलिंक। इसी तरह हमने वो वाली वेबसाइट जिस पे हमारे आर्टिकल का थोड़ा बहुत पोर्शन लगाएं, जैसे एक पैरा या 2 पैराग्राफ लगा के उसमें अपना एक एंकर बना लें, यानी वो वर्ड जिस पर हम लिंक लगा सकें। जैसे हमने उस पर लिंक लगाया वहां से हमें जो बैकलिंक मिल गया उसको हम नो फॉलो या डू फॉलो वो अदर चीजें हैं, लेकिन वहां से जो हमें एंकर के जरिए एक लिंक मिला उस चीज को हम बोलते हैं बैकलिंक। अब इसी तरह हम गेस्ट पोस्ट की तरफ आते हैं। बेसिकली गेस्ट पोस्ट भी एक बैकलिंक है, लेकिन गेस्ट पोस्ट एक ऐसा बैकलिंक है जिसको लगाने से पहले आपको उस बंदे को पैसे देने पड़ते हैं। सपोज करें एक वेबसाइट है, यानी कोई भी एक वेबसाइट का ऑनर है, अब उसकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेजेस में रैंक कर रही है। अब हमें चाहिए उसकी साइट पर एक बैकलिंक, और गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक हमेशा जो है वो एक आर्टिकल के जरिए मिलता है। अगर आर्टिकल सबमिशन होगी देन आप उससे बैकलिंक ले सकते हैं। सपोज करें आपने एक आर्टिकल लिखा, अब जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा आप किसी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे गए, सपोज करें आप स्कूपर्थ पे गए या आप टेक क्रंच पे गए या आप क्लोज.com, G2.com जैसी जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट है उन पे जाके आपने क्या करना है जी अपना एक बैकलिंक क्रिएट करवाना है। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे
उससे बैकलिंक लेने के लिए। अब वहां पे हम अपना कोई भी कंटेंट, अपनी वेबसाइट का लिंक या कोई भी एंकर विद आउट पेमेंट नहीं लगा सकते। सपोज करें एडमन ने हमसे $150 मांगे, डील डन हो गई $50 में। अब हमने क्या करना है, आर्टिकल देना है खुद और उसके साथ ही उसको $50 भी पे करने हैं। जब हम $50 उसको पे करेंगे और अपना एक आर्टिकल देंगे। अब हम आर्टिकल इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा वो वाला आर्टिकल उसकी वेबसाइट पे पब्लिश हो, और जैसे ही वो पब्लिश होगा हमें उसका लाइव लिंक मिल जाएगा और वहां से हमारा एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। अब देखें, अब बात आती है क्या ये गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक ज्यादा इफेक्टिव होते हैं या हमारे फ्री वाले बैकलिंक्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वो क्या कहते हैं ना, अगर हम किसी भी दुकान पर कोई भी चीज खरीदने के लिए चले जाए ना, अगर हमें वो सस्ती दे रहा है तो हम उसको समझते हैं कि इसकी कोई ना वैल्यू नहीं है या इसकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है जो हमें ये सस्ती चीज प्रोवाइड कर रहा है। सपोज करें अगर हम शूज लेने चले जाते हैं और पठान नहीं होते, जैसे हम उनसे कोई भी शूज लेने चले जाएं वो 900 मांग के 200 में दे देते हैं। अगर इसी तरह हम किसी भी अच्छी शॉप में चले जाएं तो वहां पे जो है वो हमें एक फिक्स रेट, जैसे बाटा की शॉप पे चले जाएं वहां पे हमें एक फिक्स रेट मिलता है और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। यही चीज है बैकलिंक में। अगर आप समझ लें पैसे दे के एक अच्छी साइट पर बैकलिंक लगवा रहे हैं और ऊपर से आप डू फॉलो लिंक ले रहे हैं, तो इसका मतलब है जाहिर बात है गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक का ज्यादा इफेक्टिव होंगे, या गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक की वैल्यू जो फ्री वाले बैकलिंक है उनसे क्या होगी, ज्यादा होगी। जो फ्री वाले बैकलिंक है वो आपकी साइट को स्टेबल करने के लिए या आपकी साइट को गूगल की नजर में नो फॉलो भी हमें जरूरत होती है वो लेने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट का डीआर इंक्रीज करना है ऑर्गेनिकली, यानी वाइट हैट टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट वाइट हैट टेक्निक्स में आती है। इसके अलावा पीबीएन की बात करें, रीडायरेक्शन की बात करें, ये सारी की सारी आपकी ब्लैक हैट में आती है, जिसके जरिए आप विद इन 15 डेज टू 1 मंथ जो अपनी साइट का डीआर इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी 50 तक। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली वाइट हैट यानी हलाल वे में काम करना चाहते हैं या हलाल वे में क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो देन जो है वो आपको गेस्ट पोस्ट लेनी पड़ेगी या लिंक इंसर्शन करके ही आप अपनी साइट को डीआर इंक्रीज करवा सकते हैं। अब आपको वेबसाइट की जैसे हम गेस्ट पोस्ट करवाते हैं, डीआर के साथ साथ हमारी वहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है, इसलिए गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक अकॉर्डिंग टू फ्री बैकलिंक ज्यादा इफेक्टिव होता है। और फ्री वाले बैकलिंक जो है वो आपकी साइट को मेंटेन करने के लिए वो इसलिए इफेक्टिव होते हैं। ये थी एक गेस्ट पोस्ट और बैकलिंक्स की जो मेन डिफरेंस। बेसिकली टाइप आती हैं, उसमें एक टाइप है जिसका नाम है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। अदर जितनी भी टाइप हैं, प्रोफाइल, आर्टिकल सबमिशन, ईडीयू बैकलिंक, सोशल मीडिया बुक मार्किंग बैकलिंक, ये सारी की सारी बैकलिंक्स की दूसरी टाइप है जिससे आप फ्री बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। और किस तरह से जनरेट करने हैं या फ्री बैकलिंक्स कैसे बना सकते हैं, उसका भी कोर्स जो है बैकलिंक्स का वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप वो भी देखना चाहें तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं, फ्री वाले बैकलिंक्स को भी विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आप पेड गेस्ट पोस्ट के कोर्स को भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फ्री वाले बैकलिंक्स में और गेस्ट पोस्ट के डिफरेंस में समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।